तो दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टांडिया की पढ़ाई। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं पुलिस एएसआई कैसे बने सब इंस्पेक्टर। जी हां दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, यह वीडियो सबके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे पुलिस एएसआई के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा, कितने मार्क्स, हाइट क्या होगी, दौड़ क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, परीक्षा कैसे होगी, सिलेबस क्या रहता है, प्रमोशन कैसे मिलता है, तैयारी कैसे करना है और सैलरी के साथ क्या क्या मिलता है। तो इन सारे पॉइंट को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। जी हाँ दोस्तों, वे अभ्यर्थी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर 2022 की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं या 2023 में भाग लेंगे, तो उन उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। बिना ग्रेजुएशन डिग्री के कोई भी उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में भाग नहीं ले सकता है। तो आपके पास स्नातक की परीक्षा होनी चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, वो किसी भी स्ट्रीम में हो कोई मैटर नहीं करता है। तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट में बात करेंगे हम उम्र सीमा की। तो पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होना चाहिए आवश्यक। जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है और OBC के कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। तो इन पॉइंट को नोट करेंगे आप। बात करेंगे अगले पॉइंट की। सब इंस्पेक्टर एग्जाम सिलेबस इन हिंदी। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले SI एग्जाम पैटर्न और सब इंस्पेक्टर का सिलेबस के बारे में पता कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इससे आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती है। यदि आप SI एग्जाम के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर टेक्निकल कैंडिडेट के लिए, यानी जो टेक्निकल कैंडिडेट मतलब टेक्निकल के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए। तो टेक्निकल कैंडिडेट के लिए 100 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसमें फिजिक्स से 33 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 33 मार्क्स और मैथ से 34 मार्क्स के। तो ये टोटल आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल 100 नंबर के। तो इस बात का नोट करेंगे आप। अगला पॉइंट है फॉर नॉन टेक्निकल के लिए। फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वैकल्पिक, जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। इसमें हिंदी के 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और इंग्लिश के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के 70 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टोटल मिला के टोटल 200 प्रश्न होते हैं और समय 3 घंटे का आपको दिया जाता है। तो इन पॉइंट को नोट करेंगे। बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस। तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कुछ एग्जाम और टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद ही आप SI यानी कि दरोगा बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। तो सबसे पहले उम्मीदवार को सब इंस्पेक्टर वारिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। जब कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तब कैंडिडेट को अगली प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। यानी सबसे पहले तो आपकी होती है वैकल्पिक परीक्षा। वैकल्पिक परीक्षा के बाद होगा आपका लिखित परीक्षा। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को। तो अगला पॉइंट होता है लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन। जब कैंडिडेट की SI की लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, इसके बाद होता है आपका शारीरिक परीक्षण। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उम्मीदवार को सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। हर राज्य के उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता टेस्ट मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है और ये परीक्षा का क्रम बता रहा हूँ ये भी अलग हो सकता है।
जैसे जिस जगह पे मैं दस्तावेज सत्यापन बताया उस जगह पे आपका शारीरिक परीक्षण भी हो सकता है अलग अलग राज्य में, बाकी ये प्रोसेस होना ही है। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए मैं हाइट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बाकी किसी राज्य में थोड़ा अलग हो सकती है। तो आगे आपके एसआई बनने के लिए कितनी हाइट चाहिए फॉर गर्ल फॉर बॉय, तो इसमें मेल के लिए जो है यानी कि पुरुष के लिए, तो पुरुष की हाइट 167.5 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और जो सीना है तो 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी कि 81 होना चाहिए कम से कम, और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए तो 81 से 86 हो जाएगा। और फीमेल की जो हाइट है वो 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना जो है तो फीमेल में सीना का कोई रूल नहीं है। तो इन पॉइंट को नोट करेंगे। बाकी अलग किसी और राज्य में, मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, बाकी तो सेम ही होता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट है सब इंस्पेक्टर का कार्य। तो सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। सब इंस्पेक्टर के कार्य अपने से लोअर पोस्ट वाले पुलिस कर्मियों जैसे हेड कांस्टेबल तथा पुलिस चौकियों के कमांड देना होता है। एएसआई लोवेस्ट रैंक का अधिकारी होते हैं जो भारतीय पुलिस के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार कोर्ट में चार्ज शीट दायर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सब इंस्पेक्टर के अधीन चार्ज शीट दायर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी तरफ से मामलों की जांच कर सकता है। तो इन पॉइंट को नोट करेंगे आप। बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो भारत में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद बहुत ही जिम्मेदार वाला पद होता है तथा सब इंस्पेक्टर की सैलरी प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। भारत में सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का औसत वेतन अन्य सभी भत्तों को मिलाकर लगभग 42,000 रुपये प्रति महीना के करीब हो सकता है। साथ इसके अलावा भी इसमें अन्य कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि आपको सब इंस्पेक्टर बनने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या सुविधाएं आगे आपको मिलती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट आपको बताया हूं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी राज्य की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन वाली घंटी को ऑल पे प्रेस करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।